नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहिए। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान का कार्बनिक भाग जो है उसमें एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड के भौतिक गुण के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो हमारे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड हैं इनके भौतिक गुण धर्म निम्न प्रकार हैं, जो कि मैंने आपको थ्योरेटिकल है पार्ट, तो मैंने एक बार लिख लिया है ताकि आपका वीडियो लंबा न हो और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई जा सके। सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है रंग। रंग का मतलब क्या है कि जो जो एल्किल हैलाइड है, सभी एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं यदि उसमें कोई अशुद्धि न मिली हो, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो रंगीन प्रकृति के हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो रंगीन प्रकृति के हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं ले जाएंगे तो ये आपको रंगहीन प्रकृति के दिखाई देंगे। अगला दूसरा जो टॉपिक है आपका गलनांक एवं क्वथनांक। तो मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पर लिखा है C1 C2 एल क्लोराइड और ब्रोमाइड, यानी मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड। हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। बस मैंने मेरा नाम बता दिया आपको। C1 कार्बन का होता है मेथिल क्लोराइड भी उत्पन्न, मेथिल का ब्रोमाइड भी उत्पन्न, एथिल का क्लोराइड भी उत्पन्न और एथिल का ब्रोमाइड भी उत्पन्न। उसके बाद भी आपकी होती है CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं वो कमरे के ताप पर, हमने लिखा नहीं पूरा, कमरे के ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। तथा उच्चतर जो RX हैं, यानी उच्चतर यानी अगले कार्बन की संख्या वाले उच्चतर जो कार्बन के जो हैलाइड हैं वे द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं कमरे के ताप पर। बाकी के इनके टेम्परेचर पर आप कहीं भी ले जाएंगे तो लो टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में चले जाएंगे और हाई टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर का मेंटेन नहीं, यहाँ जो टेम्परेचर का मेंटेन किया गया है वो आपके कमरे के ताप पर किया गया है। अगला जो बिंदु आएगा RX ध्रुवीय प्रतिका होने के कारण, यानी RX जो है एल्किल हैलाइड वो ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल लगने के कारण क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के क्वथनांक एल्केन से उच्च होती है। यानी एल्केन किस प्रकार का है? एल्केन जो मॉलिक्यूल है वो आपका अध्रुवीय प्रकृति का है, लेकिन इसमें इनके अंदर क्या होता है, ध्रुवता की प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ध्रुवीय प्रकृति हो जाने के कारण इनके बीच में, यानी एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल आयोडाइड के बीच में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल लगने लगता है। जब इनके बीच प्रबल अंतरा आकर्षण बल लग जाने लगेगा तो ये क्या होंगे, ध्रुवीय प्रतीकीय होने के कारण ये पास पास आ जाएंगे। जब ये पास पास आएंगे तो ये जो है वो कैसे हो जाएंगे, उच्च क्वथनांक वाले हो जाएंगे एल्किन से ज्यादा, क्योंकि एल्किन क्या है, एल्किन के अंदर ध्रुवता नहीं है। एल्किन जो है वो कैसी है, अध्रुवीय प्रकृति के कारण है। अगला X का परमाणु द्रव्यमान बढ़ने पर एल्किल हैलाइड का गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है। यानी एल्किल हैलाइड में क्या है, इनमें एल्केन की संख्या तो समान रहेगी, हैलोजन की संख्या बढ़ती जाएगी, जिसका ऑर्डर मैंने आपको नीचे लिख दिया है। तो कह रहा है X का परमाणु द्रव्यमान बढ़ने पर एल्किल हैलाइड का गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है। क्रम हमने लिखा है, आयोडाइड जो है उसमें एल्किल तो समान है, यहाँ भी एल्किल 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 समान है, एल्किल की संख्या सभी में समान है। लेकिन जो हैलाइड भी उत्पन्न है, यानी क्लोरीन,
सॉरी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। इसमें सबसे छोटी जो है, सबसे छोटे आकार की और सबसे हल्की कम द्रव्यमान की फ्लोरीन है, और अधिक द्रव्यमान की और बड़े आकार की कौन सी है? आयोडीन। तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाने से ये चीज़ कैसी हो जाती है? भारी होगी। भारी होगी तो उनके गलनांक और क्वथनांक कैसे हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो यही बताया है, एक्स का परमाणु द्रव्यमान बढ़ने पर जो हैलाइड का गलनांक एवं क्वथनांक होता है वो कैसा हो जाता है? बढ़ता है। तो गलनांक और क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम ये रहा जब आर कैसे हो? समान हो। यहाँ हम क्या लिख दिए हमने? आर समान हो। आर सभी में कैसे होंगे? समान। जब क्या होंगे? आर समान। अगला क्या है? एक्स और आर एक्स का अणुभार समान होने पर, यानी एक्स भी समान हो, आर एक्स भी समान हो, समान होने पर साखित श्रृंखला बढ़ने पर गलनांक एवं क्वथनांक घटता है, क्योंकि आर बॉन्ड एक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। अब हम बात कर रहे हैं, हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे कितने कार्बन है? एक्स भी हमारा समान है, ब्रोमीन 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 तीनों में लिया है। यहाँ भी हमने ब्रोमीन लिया है, यहाँ भी हमने ब्रोमीन लिया है, यहाँ भी हमने ब्रोमीन लिया है। तो वो कह रहा है एक्स और आर एक्स। आर एक्स का मतलब एक्स तो समान हो ही गया, आर भी समान है। इसमें 1 2 3 4 कार्बन वाले हैं, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी है। तीनों जो हमने भी एग्जाम्पल लिए उन तीनों में एक्स की संख्या भी समान है और हाइड्रोकार्बन भी समान है। तो अब क्या करेंगे? यहां से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस कार्बन से लेकर के इस कार्बन तक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये ज्यादा है। ज्यादा होने का कारण क्या होगा? इसी प्रकार के मॉलिक्यूल इसके ऊपर और अधिशोषित हो जाएंगे। जब इसी प्रकार के मॉलिक्यूल इसके ऊपर और अधिशोषित होंगे तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होने के कारण बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके ऊपर अधिशोषित हो सकते हैं। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके ऊपर अधिशोषित होंगे तो इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होगा? ज्यादा होगा। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ जहाँ एल्किल हैलाइड है उस एल्किल हैलाइड से देखेंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल ये रहेगा, यहाँ तक छोटा क्षेत्रफल ये रहेगा। तो यह क्या होगा? पहले की तुलना में क्षेत्रफल कैसा होगा? कम। जब एल्केन का क्षेत्रफल छोटा हो गया तो यहाँ पर इसी प्रकार के मॉलिक्यूलों का जो एब्जॉर्बेशन होगा वो कम होगा। इसकी तुलना में यहाँ पर एब्जॉर्बेशन क्यों होगा? क्योंकि क्षेत्रफल हमारा कैसा हो गया? कम हो गया। कम क्षेत्रफल पर इस प्रकार के मॉलिक्यूलों का अधिशोषण कैसा होगा? कम होगा। कम होगा तो गलनांक और क्वथनांक, क्योंकि कम होगा तो अणुभार भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर अणुभार ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा अणुभार हो जाएगा तो इनके गलनांक क्वथनांक भी ज्यादा होंगे। अगली इसकी बात करें तो यहाँ पर जो गलनांक और क्वथनांक है वो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे आप ऐसे, यानी अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 2 3 कार्बन का ले लें और बीच में ये, अब बीच में ये के लिए क्या करें? ऊपर वाला भी ले सकते हैं, कहीं भी ले हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ऊपर वाले की तुलना में बहुत कम हो गया। जब बहुत कम हो गया तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल इस पर बहुत कम अधिशोषित हो पाएंगी। दूसरी क्या है? शाखित श्रृंखला है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर दूसरी शाखित श्रृंखलाओं के अधिशोषण के लिए जगह कम मिलेगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर समूहित नहीं हो पाएंगे, पुंजित नहीं हो पाएंगे। जब वो पुंजित नहीं हो पाएंगे तो वो अणुभार नहीं बढ़ा पाएंगे। जब अणुभार नहीं बढ़ाएंगे तो उनके गलनांक क्वथनांक कैसे होंगे? कम होंगे। तो यहाँ दे रहा है एक्स और आर एक्स का अणुभार समान होने पर शाखित श्रृंखला बढ़ने पर गलनांक एवं क्वथनांक घटता है, क्योंकि उसका रीजन भी दिया है, क्योंकि आर बॉन्ड एक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा हो जाता है? घट जाता है। तो ये जो बात थी वो आपकी एल्किल हैलाइड के साथ थी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी थ्योरेटिकल दिया हुआ है, वो आपका रहा क्या? ये वाला। अब हम देख रहे हैं डाई एरिल हैलाइड के क्वथनांक एवं गलनांक लगभग समान होती है। मोनो के तो एक ही होगा, इसके अंदर ये तो मोनो के डेरिवेटिव अलग हो गए। हेलोजन जो बेंजीन के मोनो हेलोजन व्युत्पन्न है उनका तो एक ही रहेगा जो भी होगा वो। तो यहाँ जो लिख रहा है वो डाई हैलाइड के अंतर्गत बात दिख रहा है। डाई एरिल हैलाइड में क्वथनांक एवं गलनांक लगभग समान होते हैं। लगभग समान का मतलब बहुत थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लगभग समान होते हैं।
किंतु वो कह रहा है किंतु ऑर्थो, मेटा और पैरा, यानी इसके 3 समावयवी हैं। ये आपका पैरा समावयवी है, ये आपका ऑर्थो समावयवी है, ये आपका मेटा समावयवी। तो इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है मेटा, ये क्या है ऑर्थो, और ये कैसा है पैरा। ठीक है, तो जो समावयवी है उसमें से ये समावयवी जो है, इस समावयवी में क्या है कि वो कह रहा है सम्मिति होने के कारण इसमें सम्मित हो गई, यानी इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जब 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है तो इसमें सम्मिति होने के कारण क्रिस्टलन समायोजन अधिक होता है, अर्थात इसका क्रिस्टलन ज्यादा होगा। जब क्रिस्टलन ज्यादा होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर ठोस अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात ठोस बनाने की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा होती है इन दोनों की अपेक्षा। जब इन दोनों की अपेक्षा इसमें ठोस बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो ये क्या करेंगी, ये क्रिस्टलन ज्यादा करेंगे। क्रिस्टलन ज्यादा करेंगे तो इनके जो गलनांक हैं वो कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां लिखा है कि मेटा पैरा समावयवी ऑर्थो तथा मेटा से उच्च गलनांकी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसका रीजन भी दिया और यहाँ पर आपके इसमें सिमेट्री पा जाती है, सम्मिति होने का कारण ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा। और होता क्या है, ये क्रिस्टलन अधिक करेगा। अब बात करें इन दोनों की, इन दोनों में भी एक प्रकार की सिमेट्री जो है वो इसमें इस प्रकार की बन गई, ये बराबर 2 भागों में टिका। ये बटे देखिए बेंजीन का जो डेरिवेटिव है वो इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो इनके तो लगभग ज़्यादा अंतराल नहीं है, इनके अंदर जो गलनांक है वो लगभग समान है, तो इनके अंदर ज़्यादा नहीं दिखाया था, हालांकि उसने कह दिया यहाँ पर लगभग समान होती है। बात करते हैं इनमें क्वथनांक की। तो क्वथनांक का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ऊपर की ओर, ध्रुवता ऊपर की ओर, इसमें ध्रुवता नीचे की ओर, अर्थात एक दूसरे के कैसे हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अपोजिट डायरेक्शन में हो जाने के कारण ये अध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। कैसा हो जाता है, अध्रुवीय। अध्रुवीय मीन्स उदासीन प्रकृति का हो गया। तो जब ये उदासीन सा प्रकृति का हो गया तो इसका जो गलनांक है, क्वथनांक सॉरी, क्योंकि अब ये यहाँ तक तो हमने गला लिए, अब हम जब बात करेंगे इनकी तो यहाँ नहीं, अब हम गलनीय बात करेंगे। ये सब जो है वो लिक्विड अवस्था में, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, सब लिक्विड अवस्था में है। तो इनके इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर की ओर, इनके इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर की ओर, अर्थात ये अगर ऋणात्मक ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऋणात्मक नीचे की ओर जा रहा है, तो ये एक दूसरे के कैसे हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो ये अध्रुवीयता इनमें ज़्यादा हो गई। अध्रुवीयता होगी तो जो भी अध्रुवीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं वो जो है वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे इसमें भी क्या है, इसमें भी अध्रुवीयता प्रकृति पाई जाती है। तो अध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है, तो अध्रुवीयता प्रकृति होने के कारण इनके भी क्वथनांक कैसे होंगे, वो कम हो जाएंगे और लगभग बराबर रहते हैं, कोई ज्यादा थोड़ा बहुत अंतर रहता है। आगे इनकी बात करें, इसका जो क्वथनांक है वो ज्यादा है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो वो एक दिशा की तरफ आ गया। लगभग इनमें जो डाइपोल मूवमेंट है, यानी इनमें जो बॉन्ड एंगल किन के बीच में जो पाया जाता है वो कम पाया जाता है, यानी ये क्या हो गया, लगभग आपका 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम है तो इसका मतलब है कि इसके दोनों के बीच में ध्रुवता ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एक तरफ की ओर ज़्यादा हो जाने के कारण ये ध्रुवीय प्रकृति का हो गया, अधिक ध्रुवीय हो गया। ये कैसे होते हैं, कम ध्रुवीय हो गए, और ये कैसा हो गया, अधिक ध्रुवीय प्रकृति का हो गया। तो जहाँ ध्रुवता ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है, अंतरा आकर्षण बल ज़्यादा लगता है। तो अंतरा आकर्षण बल ज़्यादा लगने से क्या होगा, ये जो है वो पास पास आ जाएंगे, पास आएंगे तो उनके क्वथनांक कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब अगली बात करते हैं हम विलेयता की। तो विलेयता क्या है, एल्किल हैलाइड जल में अल्प विलेय होती है। एल्किल हैलाइड जो है वो जल में कैसी होती है, अल्प विलेय होती है, क्योंकि जल में जितनी ज़्यादा ध्रुवता होती है उस ध्रुवता के तुलना में एयर बॉन्ड एक्स में, यानी आर बॉन्ड एक्स में जो बॉन्ड पाया जाता है ये भी क्या होता है, अधातु होता है। और ये भी कैसे होते हैं, अधातु होते हैं। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज़्यादा फिर अंतराल नहीं रहता है, तो इसलिए कैसे होते हैं, ये अध्रुवीय प्रकृति के ज़्यादा हो जाते हैं, अध्रुवीयता आ जाती है। तो जब इनमें अध्रुवीयता आ जाती है
तो ये किसी ध्रुवीय विलायक में कम विलेय रहते, बहुत कम विलेय थे। ध्रुवता इस बॉन्ड के साथ में यानी सी बॉन्ड एक्स के साथ में कुछ ध्रुवता है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, आंशिक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण ये कुछ मात्रा में क्या रहते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं। अल्प ध्रुवता थोड़ी बहुत, थोड़ी जो जितनी ज़्यादा ध्रुवता होगी उतने ही थोड़े थोड़े विलेय होंगे। ध्रुवता जैसे कम होगी वैसे ही ये कम विलेय होने लगेंगे। तो इसका मतलब है आर बॉन्ड एक्स जल में अल्प विलेय होते हैं। क्यों, उसका रीजन भी दिया। अब मैं यहाँ पर रीजन की बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको यहाँ रीजन समझा दिया। अगला रीजन क्या है, जब जल में, यानी यहाँ क्या लिखा है हमने, जल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं आबंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये जो थ्योरी बता रहा है क्या, वो ये कह रहा है कि जल के बीच में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी H बॉन्ड O बॉन्ड H सिंग डॉटेड डॉटेड डॉटेड, H बॉन्ड O बॉन्ड H, यहाँ भी पाया जाएगा डॉटेड डॉटेड O बॉन्ड H बॉन्ड H। अब हम क्या करेंगे, इसमें R बॉन्ड X को घोलेंगे। तो R बॉन्ड X को इसमें घोलेंगे तब, जब घोलेंगे कब, जब इन बॉन्डों को R बॉन्ड X तोड़ पाएंगे, जब इन बॉन्डों को R बॉक्स N तोड़ पाएंगे तब तो ये इसमें घुलेंगे। लेकिन इनको तोड़ने के लिए चाहिए ऊर्जा। भाई इन बॉन्डों को तोड़ने के लिए इनके पास क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। जब वो ऊर्जा इनके पास होगी तब ये तोड़ पाएंगे। अब इनके बीच इतनी ऊर्जा है नहीं जो ये तोड़ पाए। तो ये क्या करा है, आबंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा इनके पास जब होगी नहीं तो ये इसमें बॉन्ड तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये क्या करते हैं, जल में अविलेय होती है, अल्प विलेय होते हैं। अगला जो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो बेंजीन है वो अध्रुवीय विलायक है। बेंजीन के व्युत्पन्न भी अध्रुवीय विलायक हैं, अध्रुवीय विलायक है। CCl4 अध्रुवीय विलायक है, CHCl3 अध्रुवीय विलायक है, CH2 अध्रुवीय विलायक है, CO2 अध्रुवीय विलायक है। तो इनमें ये क्या होंगे, इनमें विलेय हो जाएंगे, क्योंकि इनको लिए तोड़ने, या ध्रुवीय है, ध्रुवता है ही नहीं इसमें, तो इनको तोड़ने के लिए इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। जब कोई बॉन्ड नहीं पाए जाएंगे तो इनमें क्या होगी, आराम से ये विलेय हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो वही बात वो किसकी है कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जो है वो जल में कैसे होते हैं, अल्प विलेय होते हैं, और उनकी विलेयता जो है वो बहुत कम होती है। रीजन हमने आपको बता दिए। इस वीडियो में आपको इतना ही। अगले वीडियो में हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की रासायनिक गुणधर्म लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखें, समझें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।